हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज संडे है और संडे को एक्चुअली में मैं एज अ फन डे सेलिब्रेट करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वीक का जो रूटीन है, जो संडे को थोड़ा आपका रूटीन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास सिर्फ संडे नहीं होता, मेरे पास सैटरडे भी होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के 2 दिन ऑफ होते हैं, तो मेरा सैटरडे संडे दोनों ही बहुत अच्छे गुजरते हैं। तो हम लोग जो है सैटरडे संडेज़ को हम लोग थोड़ा-सा लेट भी हम थोड़ा-सा उठते हैं। हमारी जो सुबह है थोड़ा लेट ही होती है, और उसके अलावा ये है कि हम कुछ पकाते भी कुछ अच्छा है, कुछ डिफरेंट हो, जो नॉर्मल खाने से हट के हो। और यानी कि हम जो ना इन सैटरडे संडेज़ को एक्चुअल में फन डे की तरह हम लोग स्पेंड करते हैं। तो फ्यू डेज़ अगो समवन आस्क्ड मी कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में कुछ काम करने को नहीं होता। सो मैंने आज सोचा मैं क्यों ना काम करते-करते आज व्लॉग बनाऊँ। बिकॉज़ मुझे ऐसा नहीं है कि घर में कोई काम नहीं होता, काम बिल्कुल होता है। बस हाँ, आई हैव अ हेल्पर विद मी, और फॉर व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्पर सारे ही काम करती है, कुछ जो उसके करने के होते हैं वो करती है, जो मेरे करने के हैं वो मैं करती हूँ। तो बाकी ये है कि खाना बनाना है या ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। बस मुझसे रोटी नहीं बनती है, तो वो रोटी ज़रूर वो बेल के रख देती है, फ्रीज़ कर देती है रोटी पराठे, क्योंकि वो मुझसे नहीं होता। लेकिन उसके अलावा सारा काम मैं ही करती हूँ कुकिंग का। और अभी मैंने काफ़ी कोशिश की। मैंने कोशिश की कि मैं जो है ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही हूँ, तो मैं व्लॉग बनाते-बनाते ब्रेकफ़ास्ट रेडी करूँ, लेकिन मुझसे एक हाथ से मोबाइल सँभला ही नहीं, वरना मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी करते हुए जो है मैं वीडियो बनाती। तो ब्रेकफ़ास्ट तो रेडी हो चुका है ऑलरेडी, अब ये है कि मैं चाय बस मैं निकाल लूँ, बाकी काम तो हो गया। वैसे मुझसे पता है क्या होता है, रोज़ाना, तकरीबन रोज़ाना कि मेरी जो चाय है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है, आधा कप चाय जो है बाकी रह गई है इसमें। आधा कप रह गई है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। चाय जो है हमारी रेडी हो गई है, अब मैं बस कप में भी मैं निकाल चुकी हूँ। मुझे चाय का कोई शौक़ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं चाय पराठा लाज़मी खाते हैं। उनका मुझे समझ नहीं आता कि उनका दिल भी नहीं भरता है, रोज़ वो चाय पराठा खा रहे होते हैं। अब ये है कि मैं उनका ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है, तो मैं टेबल पे सर्व कर दूँ। अच्छा, आज मैं नाश्ता किया था, मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, तो मेरा आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, तो मैंने नाश्ता किया था, तो नाश्ता करके मेरे बर्तन स्टिल टेबल पर ही हैं, जो कि अब मैं समेटूँगी। और सैटरडे संडेज़ तो आपको हर हाल में अपना घर पूरा नीट एंड क्लीन रखना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कोई भी आपके घर पे आ सकता है, कोई भी गेस्ट आ सकता है। तो ये है कि वैसे तो घर पूरा साफ़ है, लेकिन टेबल मेरी काफ़ी मेसी हुई हुई है, और वो मैं आपको दिखाऊँगी नहीं। मेसी सेंस में कि मैंने जो बटर है, बटर वहीं पड़ा हुआ है, और हाफ़ ब्रेड बच गई थी, वो भी वहीं है, और मेरा चाय का मग भी वही है। और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ एक हाथ से, तो अब मैं एक दफ़ा में तो मैं चीज़ें नहीं ला पा रही हूँ, मुझे बार-बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो बस यही रीज़न है कि मैं काम करते हुए व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझसे फिर एक हाथ में कैमरा पकड़ के एक हाथ से सारे काम नहीं हो पाते हैं। लेकिन मुझे जब किसी ने कहा कि मैं काम नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे व्लॉगिंग का टाइम मिल जाता है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा काम करते हुए मैं वीडियो बना लूँ। अच्छा, मैंने अंडा ऐसे ही रख दिया है, छीले बगैर बिल्कुल, क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं कर पाती हूँ। और मैं अब हस्बैंड को बुला लूँ मैं। तो ये है कि हसन का नाश्ता सर्व हो गया है, अब वो अपना नाश्ता करेंगे, और मैं यहाँ पे अब मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ। तो मेरे साथ होता ये है कि मैं मुझसे एक हाथ से काम और एक हाथ से व्लॉगिंग नहीं होती है। बस यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं काम करते हुए व्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि मेरा काम पे ध्यान नहीं होता, और फिर मोबाइल की तरफ ध्यान होता है, और मोबाइल की तरफ से ध्यान हटाओ तो मेरा काम की तरफ अगर ध्यान लगाऊँ, तो फिर मोबाइल में वीडियो नहीं सही बन रही होती है। वो कहाँ-कहाँ मतलब मैं नहीं आ रही होती, दीवारें और इधर-उधर की चीज़ें आ रही होती हैं। तो इस वजह से मैं जो हूँ काम करते हुए मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो आज मैं इसलिए करी थी, क्योंकि मुझे जब किसी ने बोला कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे पास ब्लॉगिंग का बहुत सारा टाइम है, तो मैंने सोचा कि आज मैं काम करते हुए वीडियो बनाऊँगी। काफ़ी मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं 3 चीज़ें थी, अंडा था और पराठा था प्लस चाय थी, तो मैं 3 चक्कर में टेबल तक गई, और 3 चक्कर में रख-रख के वापस आई हूँ मैं।
और काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी बिज़ी थी क्योंकि हमारे घर में शादी चल रही थी, मतलब हमारे घर में नहीं चल रही थी, मेरे फर्स्ट कज़न के बेटे की शादी थी। तो हम लोग काफ़ी बिज़ी चल रहे थे। समझ लें आप लोग कि ईद के बाद से हम कंटिन्यूअसली बिज़ी ही चल रहे थे, क्योंकि ढोलकी वगैरह थी और शॉपिंग भी थी और वो निकाह वगैरह हर चीज़ थी और सारे फंक्शंस अलग-अलग डेज़ पर थे, तो इसलिए हम काफ़ी बिज़ी चल रहे थे। तो अब ये देखें, मेहंदी भी लगाई हुई है मैंने, दोनों हाथों में लगाई है। मैं आपको दूसरे हाथ पे दिखाऊँ, ये देखें, अब तो काफ़ी लाइट हो गई है। तो ये फंक्शंस थे, तो इसमें काफ़ी मज़ा भी आया, हमने काफ़ी एन्जॉय किया और बस थोड़ा बिज़ी थे, थकान बहुत हो गई थी और मैंने सोचा था ये शादी सीज़न ख़त्म होने के बाद ये मेरा फर्स्ट सैटरडे संडे था, तो मुझे ये था कि मैं आराम करूँ बहुत सारा। तो आज हम लोग काफ़ी लेट हम लोग उठे हैं। मैं तो ख़ैर फिर भी जल्दी उठ गई थी, जो मेरे हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हैं, लेकिन मैं अपने जो नॉर्मल रूटीन है उस हिसाब से मैं फिर भी लेट ही उठी थी आज। आज जो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ बीफ टिक्का। सालन नहीं है वो, टिक्का ही है और वो टिक्के ही की तरह बनेगा, तो वो बहुत मज़े का बनेगा। इसकी रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आई होप कि अच्छी बन जाए। मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगी। जब बन जाएगा और अच्छा बन गया, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, मैं आपको दिखा ज़रूर देती हूँ। ये देखें, ये बन रहा है। अभी आपको ये बहुत पानी-पानी जैसा लग रहा है, लेकिन अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आई होप कि जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसे ही रेडी हो जाए। अच्छा, मैं आपको नोज़ पियर्सिंग के हवाले से एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि आप लोग जब भी नोज़ पियर्सिंग करवाएँ, तो आप लोग कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खाएँ बिल्कुल भी। और जो भी चने वगैरह हैं, चने की दाल है, चने हैं, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएँ। बिल्कुल इस चीज़ को आप हल्का नहीं लीजिएगा, बिकॉज़ आप देख रहे हैं मेरा हाल, ये मेरी नाक अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो बेहतर ये है कि जब आपकी नाक छिदे, तो आप उसी वक़्त से ही आप ये एहतियात शुरू कर दें। बाद में ये वाला हाल होने से पहले बेहतर है कि आप लोग खुद ही से एहतियात कर लें पहले से। तो अब ये है कि अब मैं इसमें जो है पॉलीफिक्स लगाना शुरू हो गई हूँ अब, क्योंकि जो है शादी सीज़न चल रहा था, तो फिर मैं उसमें भी ज़्यादा केयर नहीं कर पाई थी। वहाँ पे भी हमने हर तरह की चीज़ें खाई, पी, सब कुछ किया। अब ये कि मैं अब केयर करना शुरू हुई हूँ, तो अब ये है कि इंशाल्लाह थोड़ा मुझे फ़र्क तो लग रहा है, पहले तो वो पका हुआ था। अब ये है कि जो मेरा दाना हुआ है, ये थोड़ा ड्राई हो गया है। तो अब ये है कि इंशाल्लाह थोड़ा सही हो जाएगा। अभी भी थोड़ा सही हो गया है, तो जो बाकी बचा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं बस आप लोग ज़रूर ये मेरी वाली गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आप लोग जैसे ही आपकी नाक छिदे, उसी वक़्त से ही आप इसे केयर करना स्टार्ट हो जाएँ, वरना ये वाला हाल हो जाएगा। और जबकि अब मेरी ये नोज़ पियर्सिंग को अराउंड जो है 15 टू 20 डेज़ हो गए हैं बहुत आराम से, उसके बावजूद ये हाल है। तो अब ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल आपने मेरी वाली मिस्टेक नहीं करनी है, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अब जब टिक्का बन ही रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आलू भी बना ही लूँ, क्योंकि फ्राइज़ के साथ जो है जो भी आप इस तरह की चीज़ें आप बारबेक्यू आइटम बना रहे हो, तो फ्राइज़ के साथ थोड़ा उसका मज़ा बढ़ जाता है। और फ्राइज़ तो वैसे ही मेरे बहुत मोस्ट फ़ेवरेट हैं। आई गेस सिर्फ़ मेरे नहीं, ये फ्राइज़ तो सभी के फ़ेवरेट होते हैं। तो मैं सोचा चलें अब मैं इसको ही जो है ये फ्राइज़ ही बना लूँ एटलीस्ट। तो कटिंग तो करके रख ही लूँ ना मैं, कटिंग करके रख लूँगी, फिर आराम से वो बनते रहेंगे। तो मैं ये आलू भी छीलती रहूँगी और साथ-साथ मैं आपसे बात भी करती रहूँगी। बारिश का जो सीज़न है वो ख़त्म नहीं हो रहा है अभी, स्टिल जो है क्लाउडी वेदर हो रहा है और हल्की-हल्की रेन तो होती रहती है। जो वैसे तो ये ड्रिज़लिंग होती है मुझे अच्छी लगती है, हल्की-हल्की बारिश होती रहे ये मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। तेज़ होती है ना, तेज़ में ये होता है कि बस परेशानी होती है, क्योंकि कराची के जैसा आपको पता है कि कराची की जो कंडीशन है, तो उसमें सारा पानी भर जाता है, तो आप बिल्कुल ना घरों में स्टक हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर हल्की-हल्की बारिश होती रहे, तो वो बहुत अच्छी लगती है, उससे किसी को नुकसान भी नहीं होता और वो अच्छी भी लग रही होती है, वेदर भी अच्छा रहता है, गर्मी नहीं होती। क्योंकि अभी तो ये जब बारिश का सीज़न ख़त्म होगा, तो फिर ये बहुत शदीद गर्मी होने वाली है। वो फिर से जब वो आसमान जो है सारा क्लियर हो जाएगा, सारे बादल ख़त्म हो जाएँगे, तो उसके बाद वापस से जो है ना सूरज निकल आएगा और फिर शदीद गर्मी के लिए आप लोग सब रेडी हो जाएँ। मुझे आलू पील करने में इतना मज़ा आ रहा होता है, मुझे जो है कटिंग करने में इतना मज़ा नहीं आता। इससे बहुत पीलर से वैसे भी बहुत आसानी से पील हो जाता है। आज हमारा मील प्लानिंग का डे है और अभी जो है मैं ये काम करके सबसे पहले तो अभी हमने मील प्लान करना है हम सब ने डिसाइड करके कि अब एंटायर वीक के लिए अब हम क्या हमारे घर में खाना बनेगा और क्या नहीं।
क्योंकि एक सोचने में बहुत मसला लगता है कि रोज़ाना-रोज़ाना सोचना ना वो बड़ा मसला लगता है। और इसके अलावा जो है कोई चीज़ होती है, कभी कोई चीज़ घर पे नहीं होती, तो फिर पहले तो उठो, सोचो, फिर मँगाओ, उसमें काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। तो बेटर ये होता है आप मील प्लान कर लें अपना, और उसके बाद उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें मँगा के रख लें, तो आपको बहुत आसानी भी हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना कि आप 1 दिन पहले अपनी जो है आप हाफ़ डन करके रख सकते हैं। तो मुझे उसमें तो बहुत ही आसानी हो जाती है। आपने हाफ़ डन कर लिया, आप अपना खाना बना रहे हैं, उसके साथ-साथ आपने बाकी चीज़ें अपनी हाफ़ डन करके रख ली हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है उसमें। और वीकेंड्स के लिए तो बेटर यही होता है कि आप 1 दिन पहले अपनी जो भी आप अपना खाना बनाना चाहते हैं उस दिन, तो ये कि आप 1 दिन पहले आप हाफ़ डन कर लें ना, तो आपको अपना वीकेंड जो है आपको पूरा मिल जाता है। आपका वीकेंड जो है कामों में नहीं गुज़रता, फिर आपको मज़ा भी आता है अपना वीकेंड एन्जॉय करने में। और एक टाइम पे सारे काम हो जाएँ, तो आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, आप एन्जॉय कर सकते हैं। और आलू मैं सारे पील कर चुकी हूँ, अब इनकी बारी है कटिंग की, तो अब मुझे कटिंग स्टार्ट करनी है। हम लोग जो है ना अपनी लाइफ को खुद ही मुश्किल भी बना सकते हैं और खुद ही आसान भी बना सकते हैं। बेहतर ये है कि अगर आप हर काम जो है प्लानिंग से करके चलेंगे, तो आपकी लाइफ खुद ही आसान हो जाएगी और आपको अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी फीमेल्स हैं जो घर में अपना ख़्याल नहीं रख पाती हैं, वो सारा अपने घर के कामों में लगी रहती हैं, सबका ख़्याल रख रही होती हैं वो, लेकिन अपना नहीं रख पाती हैं और अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग अगर आप हर चीज़ प्लानिंग से करके चलेंगे ना, तो आप देखिएगा आपको अपने लिए भी बहुत सारा वक़्त मिल जाएगा। अब अपने लिए आपको बल्कि बहुत सारा नहीं, अच्छा खासा वक़्त मिल जाएगा। आप अपने लिए आप जो है शाम में आपको फ्री वक़्त मिलेगा, आप अपने चाय बनाएँ, स्नैक्स के साथ अपना जो जो इवनिंग टाइम है वो आप अपना एन्जॉय करें। आप फिर स्किन केयर के लिए अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। इसके अलावा कोई आप अपनी कोई कोई भी अच्छी बुक आप लोग रीड कर सकती हैं। और इसके अलावा आप कोई भी जो कोई सीरीज़ है, कोई शो है, वो आप बिंज वॉच कर सकती हैं। जैसे मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, तो काफ़ी शोज़ हैं, काफ़ी सीरीज़ हैं जो मैं देख रही हूँ आजकल, और मैं वैसे मिक्स देख रही होती हूँ। मैं एक सीरीज़ जो है पूरी ख़त्म होने तक नहीं देखती। मैं बीच-बीच में सारी मैंने स्टार्ट की हुई होती हैं। थोड़ा-सा मैं कुछ देखती हूँ, थोड़ा-सा मैं कुछ देखती हूँ कि मेरा दिल बहुत जल्दी भर जाता है। कुछ होते हैं, कुछ वाक़ई जो है मैं पूरी एंड तक देख लेती हूँ, लेकिन वो बहुत कम शोज़ होते हैं जिनका मुझे ये होता है कि मैं पूरा एंड तक देख कर ही ख़त्म करूँ। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके देख रही होती हूँ। जिस तरह से टीवी ड्रामाज़ आ रहे होते हैं कि एक दिन एक आ रहा है, एक दिन दूसरा आ रहा है, तो मैं सेम इसी तरह से देख रही होती हूँ। लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर थोड़ा-सा अपने आप का अपने घर को अगर आप मैनेज करके आप चलेंगे, तो फिर आपको खुद अपने लिए टाइम मिलेगा और आप देखिएगा आपको खुद बहुत खुशी होगी, एक रिलैक्सेशन आपको फ़ील होगी, आपको खुद बहुत अच्छा फ़ील होगा। और उन फीमेल्स के लिए तो अपने आप को वक़्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके घर में कोई मेड्स नहीं होती हैं और उनको सारा काम करना होता है घर का। प्लस वो अपने हस्बैंड को भी देख रही होती हैं, अपने बच्चों को भी देख रही होती हैं, सबका ख़्याल रख रही होती हैं, तो उनके लिए तो अपने लिए वक़्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप थोड़ा-सा, मुझे पता है कि जब ज़्यादा आपके पास काम होता है और जो है मेड वग़ैरह नहीं होती है, आपको खुद सब कुछ मैनेज करना है, तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा-सा अगर आप स्मार्टली मैनेज करेंगी ना काम को, अपने घर को, तो आपके पास डेफ़िनेटली अपने लिए टाइम निकल आएगा। और अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप खुद अच्छे नहीं रहेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपने शौक के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो आप देखिएगा आप जो भी काम कर रही होंगी ना, उसमें ना कहीं न कहीं आपको बेज़ारियत आ जाएगी, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगी। आप तंग आ जाएँगे एक टाइम पे आके कि यार रोज़ाना का यही-यही रूटीन है, रोज़ मैं यही-यही काम करती हूँ, कभी न कभी। और पता है बहुत सारी दफ़ा ये होता है आप अपने मुँह से नहीं बोल रहे होते हैं, आप ये वाली सारी बातें किसी से डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आपके काम में, आपके एटीट्यूड में वो चीज़ आ जाती है। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा मैनेज करके चलें, तो आप देखिएगा आपको खुद डिफ़रेंस फ़ील होगा और आपको खुशी भी फ़ील होगी और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। देखिए ये जो काम है तो सबको करने होते हैं, ठीक है? ये ऐसा कोई नहीं है कि जो बिल्कुल ही कोई काम नहीं करता होगा। घर में तो ऐसी तो कोई भी नहीं होगी ना, सब काम करती हैं। लेकिन थोड़ा अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे ना, तो आपको खुद अच्छा होगा, खुद बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। अच्छा जी, आलू देखें ये पूरे जो है कट चुके हैं। और कोशिश मैंने की है कि सारे एक जैसे ही कट हों और ऑलमोस्ट हुए भी हैं। तो आलू तो कट हो गए हैं और बस अच्छे क्रिस्पी बन जाएँगे। अच्छा, आज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है व्यू तो दे रहे होते हैं वीडियोज़ में, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे होते।
लेकिन लाइक करने में कुछ नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा-सा जो है रेटिंग का डिफ़रेंस आ जाता है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।